प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही चंद महीने बचे हों, लेकिन 2022 में एक बार फिर से कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज एक दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में अमित शाह ने अवध क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की सदस्यता बढ़ाने के लिए मेरा परिवार भाजपा परिवार सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने मोदी 11 मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकारें परिवार के लिए नहीं बल्कि गरीब और आम लोगों के लिए होती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अपनी पहचान वापस दिलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे प्रमुख राज्य बनने की दिशा में बहुत आगे ले जाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी गरीब व्यक्ति के लिए। अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के लिए चुनाव एक लोकतांत्रिक महोत्सव है। सदस्यता अभियान के जरिए कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं और सरकार द्वारा किए गए कामों को लोगों तक पहुंचाते हैं। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता हथियाने का जरिया नहीं है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लोकतंत्र का महोत्सव है, लोक संपर्क का एक जरिया है, लोक संग्रह का एक जरिया है। लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी का संपर्क और संपर्क के द्वारा लोगों का संग्रह मतलब सदस्यता कराना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान है। अमित शाह ने अपने भाषण में सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकारों ने कानून व्यवस्था का हाल बुरा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब लोग पलायन कर रहे थे तो तब की सरकारें चुप रहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर कई साल तक ये सपा सपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार जो कहती है वो करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार ने 90% अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा किया है। बाकी के 10% अगले 2 महीनों में पूरे हो जाएंगे। मोदी जी ने घोषणा कर दी कि हम देश के हर गरीब के घर में गैस पहुंचाएंगे। अखबार वाले मजाक उड़ाते थे, मखौल उड़ाते थे। 11 करोड़ गैस बांटना कोई बच्चों का खेल है? हाँ भाई, बच्चों का खेल नहीं था, मगर हमने कर दिखाया। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, हर गरीब के घर में गैस पहुंचाने का काम, 11 करोड़ गैस पहुंचाने का काम हो चुका है। भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश का क्या महत्व है, अमित शाह ने पुरजोर तरीके से बताया और कहा कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों बार उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिलाया। उन्होंने कहा कि लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू कराकर भाजपा ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो बार बार राम मंदिर निर्माण की तिथि पूछा करते थे। मैंने कहा था दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। मित्रों, दोनों बार बोले शंकर की तरह यूपी की जनता ने हम पर कृपा कर दी और 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार। मोदी जी दोनों बार पूर्ण बहुमत के साथ जीते हैं तो उसका पूरा यश उत्तर प्रदेश की महान जनता को जाता है। मुझे बताओ, किसी को कल्पना थी कि आपके जीते जी अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन होगा? किसी को थी? आपने दोबारा 2/3 बहुमत दिया, मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया। देखते देखते आसमान को छूने वाला रामलल्ला का मंदिर हम वहीं बनाएंगे।
अमित शाह ने कोरोना में योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा किए गए काम के लिए भी जमकर पीठ थपथपाई और कहा कि प्रदेश की जनता को माफियाओं से मुक्ति दिलाने का काम योगी सरकार ने किया है। 22 करोड़ को प्रदेश में योगी जी ने जिस प्रकार से यहाँ पर कोरोना का प्रबंधन किया, ढेर सारे मौतों को रोकने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। सबसे बड़ा काम अगर योगी सरकार ने किया है तो माफियाओं से उत्तर प्रदेश को मुक्ति दिलाने का काम किया है। अमित शाह ने एक दिन के दौरे पर कई अहम बैठकें की और प्रदेश के प्रभारियों और संगठन पदाधिकारियों के साथ चुनावी प्रबंधन पर चर्चा की। साथ ही उन्हें चुनावी रणनीति बनाने के लिए गुर मंत्र भी दिए ताकि 2022 में दोबारा योगी सरकार की ताजपोशी तय हो सके। अमित कनौजिया, डीडी न्यूज, उत्तर प्रदेश।